अच्छा, आपने टीवी पर पुराने वाली रामायण तो देखी होगी, जिसमें युद्ध के दौरान तीर हवा में आपस में टकराते थे। कुछ इसी तरह का एक सिस्टम इजराइल के पास भी है, जिसे आयरन डोम कहते हैं। आयरन डोम इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो हमास के रॉकेट और मिसाइलों को हवा के बीच में ही खा जाता है। एक किस्म का ऐसा कवच जिसे भेद पाना हमास समेत इजराइल के हर दुश्मन के लिए नामुमकिन माना जाता है। इसी आयरन डोम से इजराइल हमेशा बेखौफ रहता है। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले में आयरन डोम क्यों फेल हो गया, इसकी वजह जानना बहुत जरूरी है। सात अक्टूबर 2023 एक आम दिन की तरह ही जब इजराइल के लोग सुबह सोकर उठते हैं तो देश का नजारा बदल चुका था। हमास ने सुबह करीब 6 से 6:30 बजे के बीच रॉकेट से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। शुरुआत में लगा आम दिनों की तरह का हमला। इजराइल के लोग बेफिक्र थे कि आयरन डोम हमास की हर मिसाइल को तबाह कर देगा, लेकिन 20 मिनट में ही अंदाजा हो गया कि इस बार इजराइल का सुरक्षा कवच तार-तार हो चुका है। आयरन डोम इजराइल का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। दावा किया जाता है कि ये 90% मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर देता है। शॉर्ट रेंज से आने वाली हर मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। तो फिर 7 अक्टूबर को ऐसा क्या हो गया? जिस आयरन डोम के सहारे इजरायली महफूज होने के मुगालते में थे, वो क्यों नाकाम हो गया? जवाब जानना चाहते हैं तो सुनिए। हमास ने 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे, यानी करीब 4 सेकंड में एक मिसाइल दागी गई। आयरन डोम ने कुछ रॉकेट को भले ही नाकाम कर दिया, लेकिन वो एक निश्चित पॉइंट तक ही अटैक कर पाया। मल्टीपल जगहों से हुए हमले को भेजने में नाकाम रहा। एक और जरूरी बात, आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज यानी 70 किलोमीटर के दायरे से फायर होने वाली मिसाइलों को ट्रैक कर पाता है। लंबी दूरी से दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। हमास ने 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स अगर फायर किए हैं, तो जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इस रैपिड जो फायर हुआ मिसाइल्स का, और जिसमें तादाद भी मिसाइल की बहुत ज़्यादा थी, वो उसको पूरी तरीके से सारे इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स को नहीं इंटरसेप्ट कर सके। आयरन डोम को साल 2011 से सर्विस में लाया गया है। तब से 2000 से ज्यादा मिसाइलों को तबाह कर चुका है। आयरन डोम को खास तौर पर गाजा से दागे जाने वाले रॉकेट्स और आर्टिलरी फायर सिस्टम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। ये काम कैसे करता है, ये भी जानना जरूरी है। आयरन डोम में 3 हिस्से होते हैं। पहला बैटल मैनेजमेंट और वेपन कंट्रोल, दूसरा मिसाइल फायरिंग यूनिट और तीसरा ट्रैकिंग रडार। सबसे पहले आयरन डोम सिस्टम रॉकेट की पहचान करता है। रडार से मिली इंफॉर्मेशन पर सिस्टम यह तय करता है कि आसमान में नजर आ रहा रॉकेट खतरा पैदा कर सकता है या नहीं। फायरिंग रेंज और टारगेट की डायरेक्शन फाइनल की जाती है। इसके बाद वार्निंग सायरन बजाया जाता है। सायरन के बाद लोगों के पास सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का वक्त होता है। इतना सब होने के बाद आयरन डोम रॉकेट पर इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करता है। यही वजह है कि इजराइल के लोग आयरन डोम के साए में खुद को महफूज मानते आए हैं। לפני כיפת ברזל היה מה זה מפחיד, אבל היום אנחנו ממש בביטחון, אנחנו מרגישים וגם שומעים את הכיפה, בום, בום, איך היא מורידה אותם. इजराइल पर हमास ज्यादातर मिसाइल अटैक गाजा से ही करता आया है। 2 साल पहले मई 2021 में हमास ने 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिन्हें आयरन डोम ने ही नाकाम कर दिया। लेकिन इस बार 20 मिनट में हजारों रॉकेट दागे गए। आयरन डोम के सॉफ्टवेयर का इशू आया। यही वजह है कि आयरन डोम इस हमले को रोकने में नाकाम रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।